के ज़िले में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। ये जो साहब मेरे साथ हैं, सैलाब की वजह से इतनी तबाही है कि इनकी अपनी जो मिल्स थी, जो साइड एरिया पे कॉटन की, राइस की, वो सब डूब चुकी हैं। मुझे बताएं कितना को बदतरीन सैलाब आया हुआ है। सर लाइफ में कभी सोचा नहीं था। ये 2010 से बुरा है सर 2010 तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, 2010 भी हमने देखा है, उसके बाद भी फ्लैश फ्लड्स आते रहे हैं, हर 2 साल बाद आ जाते हैं। 2012 में, 2008 में भी आया है, 15 में भी आया है, लेकिन इस तरह का कभी कुछ नहीं देखा। मतलब कुछ कोई ना होने के बराबर है सब कुछ वहाँ पर। कोई जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई गवर्नमेंट है, जो वहाँ के MNA MPs या कुछ भी हो गया, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। कैमरा फोकस करें, बताते रहें। हाँ। किसी ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बेयार और मददगार लोगों को छोड़ दिया है कि वो मरते हैं तो मरें, पानी आता है तो आए। लोग मर रहे हैं और लोगों की जो है ना बॉडीज पानी में तैर तैर के आ रही हैं। ये हालात है। जानवर तो होते ही थे, लेकिन लावारिस जो लोग सोते रह गए, सोते ही रह गए। इतना पानी बताया जा रहा है, उससे ही अलमिया बहुत बड़ा जी है। बहुत बड़ा है। और हम उस वक्त को डरेंगे तो हो गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से आके इसके बाद की जो सिचुएशन होगी, हमारा राजनपुर इस चीज़ का मुतामिल हो ही नहीं सकता। लोग तो वहाँ पर वैसे ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उधर ना कोई जॉब्स हैं, ना कोई इंडस्ट्री है, छोटा मोटा एग्रीकल्चर बेस्ड था, अब वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद लोग पता नहीं क्या करेंगे, क्या उनका ज़रिए माश होगा, कुछ नहीं पता कि क्या आगे लाइफ होगी, कभी कुछ नज़र ही नहीं आता। फसलें तबाह हैं, फसलें तबाह हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की हर दूसरी तीसरी फैमिली में किसी ना किसी की मतलब लोग डूब रहे हैं डेथ्स में। और कोई पुरसान हाल नहीं। अभी कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ लोग पहुँच ही नहीं सके, पता ही नहीं कि वहाँ क्या है। जब ये पानी थोड़ा उतरेगा तो फिर पता चलेगा कि वहाँ क्या हुआ है। हर घर की हर 1 किलोमीटर के बाद एक नई स्टोरी है। ये डॉक्टर साहब, तो ये 2010 से बुरा है सर। 2010 से तो 100 टाइम बुरा है। 2010 में कुछ भी नहीं था, इस तरह की सिचुएशन थी ही नहीं। और गवर्नमेंट उस टाइम की थी या जो भी चीज़ें थी, उन्होंने चीज़ों को देखा, कंट्रोल किया, उसको प्लान किया। यहाँ किसी ने कोई प्लान किया ही नहीं। ये तो नहीं कि एक दिन में आ गया। आखिर इसके पीछे बारिशें हो रही थी, चीज़ें डेवलप हो रही थी, फोरकास्टिंग हो रही थी, चीज़ों को देखना चाहिए था। किसी ने भी कुछ नहीं किया। हर कोई मतलब गवर्नमेंट हो गया या वहाँ के लोग हो गए, और आवाम बेचारी क्या कर सकती है। आवाम के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मैं ये कहता हूँ कि 80% जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में आवाम है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा भी है कि ये लोग दरिया के डेल्टा में आबाद हो गए थे बहुत सारे गुर्बत की वजह से। नहीं, डेल्टा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये इसको बचाया जा सकता था। वहाँ के जो मकामी सरदार साहिबान हैं, उन्होंने, अब आप देखें ना, पानी आ रहा है, आप उसके आगे रुकावट देंगे, फिर वो रुकावट थोड़ी सी अबूर करके को, जब आप रुकावट दर रुकावट देंगे, पीछे एक चीज़ रुक रही है, आखिर उसने प्रेशर तो देना है। फिर वो उन्होंने उनको अपनी शुगर मिल पे आ रही थी, उन्होंने बचा ली। या जिनके आमों के बाग थे, उन्होंने अपने बचा लिए। सरदार साहिबान के जो भी वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बाकी गरीब हैं तो जाएंगे, मुतवस्सित तबका या जो यानी कि वहाँ ये भी हुआ है कि खुद से पानियों को डाइवर्ट किया गया। जी बिल्कुल। अब वो आर्मी के कुछ लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम करते हैं कुछ। वहाँ के सरदार साहिबान हैं, उन्होंने अपने बंदे वहाँ पे खड़े कर दिए विद असला के साथ, और उनके पास लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट थे कि कोई बंदा यहाँ नहीं आ सकता। फिर आर्मी के 2-4 जवान। सैलाब जो है वो इतने बड़े इंसानी अलमिया को जन्म ले रहा है। बिल्कुल ये वहाँ पर, ये तो पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता। वहाँ पर जो वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है, पानी तो चला ही जाएगा, लेकिन उसके बाद से लोग डर रहे हैं। हम जैसे लोग मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे फैमिली है, कोई जॉब करता है, किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो परेशान है कि क्या होगा। यानी कि तो उससे जो नीचे की लाइन है, जो लोग उसमें ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनका क्या होगा। रिहेबिलिटेशन के मसले होंगे। रिहेबिलिटेशन नहीं हो तो अभी तो वो दोबारा आबाद होने बिल्कुल 2010 और 12 और उससे ही नहीं वो लोग अभी निकले थे कि इतना बड़ा इसको रोका जा सकता था। हर चीज़ की प्लानिंग होती है, लेकिन प्लानिंग डैम और ये किए जाते हैं ना, जो द्यामर भाषा डैम और बाकी करके। सर डैम्स तो एक आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत दूर की बात है। मतलब पानी को सही तरीके से डाइवर्ट किया जाता, ये देखा जाता कि आपने लोगों के वसीतर मफाद को देखना है, ना कि चंद एक लोगों को देखना है। आपने ये देखना है कि चलिए, तो लोकल जो उन्होंने तमाशे किए वो किए। इस सैलाब में जब डिज़ास्टर आता है तो लोग फिर छीना झपटी वाला सीन शुरू हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो यही थी कि बहुत पहले अगर डैम बना लिए जाते, चीज़ें कर ली जाती, तो अब ये तमाशे ना होते। 2010 से ही सीख लेते। हमने 2010 के सैलाब से भी नहीं सीखा, अब 2022 से भी नहीं सीखा, अब 2040 सैलाब ने तो हर साल आना। 2010 मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, वो भी हमने देखा, अपने होश आवास में ही देखा है, उधर ही होते थे। ये ज़्यादा बुरा सैलाब, बहुत बुरा सैलाब है, इस हिस्ट्री में नहीं आया ऐसा सैलाब। अच्छा, हम लोग देखते आए हैं, उसी फ्लडेड एरिया में ही रहते हैं,
2009 में भी आया था, 10 में भी बड़ा मेजर आ गया, पूरे अक्रॉस द कंट्री था, उसके बाद 12 में भी आया, 15 में भी आया। ये हालात नहीं थे इस तरह का कि बेयार व मददगार और बिल्कुल कुछ नहीं, बस जो हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी एक चीज़ और ऐड करूँ कि सबसे बड़ी जो ज़्यादती हुई है कि वहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे जो कि देख रहे थे या उनको थोड़ा बहुत चीज़ों का नॉलेज था। जिस दिन मेजर ये हुआ है और हम लोगों को रात को 2 बजे कॉल्स आ गई हैं कि भी लोग अपने अपने घरों से उठ के चले गए, हम जैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज थे वो तो निकल आए, जो गरीब गुरबा थे या जिनके पास कुछ नहीं है वो रह गए अपने घरों की छतों। इवन लोग दरख्तों पे लटके हुए हैं, नीचे कैसे उतरे हैं। रात को आपने पहले कहते रहे सब कुछ ओके है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप सायरन बजा देते हैं, आप ऐलान कर देते हैं मस्जिदों में लोग कहाँ जाएँ। फिर डीसी साहब का आप एट द एंड आकर उसको ट्रांसफ़र कर देते, जो बंदा उसको 2 दिन बाद कर देते अगर आपने उसका करना ही था। अभी तक कोई वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर नहीं है इस इतने बड़े मेजर डिज़ास्टर में, जहाँ आपका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट को तबाह होने जा रहा है, 3 तहसीलें आपकी तबाह हो रही हैं और हज़ार गाँव तबाह हो रहे हैं, आपने उस बंदे को हटा दिया। सही, ये आपकी गवर्नमेंट की जो है ये पॉलिसीज़ हैं, ये चले वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल राजनपुर में बस दुआ करें राजनपुर, और ये हर के जगह लिए। की कहानी है, ये राजनपुर की तो है ही है, ये सिंध में भी यही है, आप इंटीरियर सिंध फ़ोन कर लें यही कुछ है, बलूचिस्तान के जो लोग आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, हर जगह से तबाही है और तबाही आपके सामने ही है, दुआई की जा सकती है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।